महाकुंभ पर अपनी अनस्टॉपेबल कवरेज दिखा रहे हैं। हमारे साथ अजय मिश्र जुड़ गए हैं प्रयागराज से। अजय, आज के अमृत स्नान का महत्वपूर्ण दिन, ये लाइव तस्वीरें, अलौकिक, अनूठी, अद्भुत संस्कृति का मेल और परमात्मा से व्यक्ति के संगम को दिखाती हुई। और जिस तरह से अगर हम जिन पुराणों का उल्लेख मैं कर रही थी उसमें अगर बात की जाए पद्म पुराण की, तो उसमें यह कहा गया कि कोई भी धर्मात्मा या आम मनुष्य अगर पुष्कर, कुरुक्षेत्र या प्रयागराज में कुंभ के दिन स्नान करता है तो उसे कहीं ना कहीं पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण महान आत्मा बनाने का दिन, महान आत्मा बनाने का दिन है। चलिए, अजय का फोन शायद कटा हुआ है। अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अजय, जब तक फोन कनेक्ट होता है तब तक आप इन तस्वीरों को देखिए। और ये जो तस्वीरें आप घाट की देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि अभी सुबह हैं, ये रात से लोग वहां इकट्ठा होने शुरू हुए। और अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जी अजय, क्योंकि हम लगातार पुराणों का उल्लेख कर रहे हैं, तो पद्म पुराण में ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुरुक्षेत्र, पुष्कर या प्रयागराज में कुंभ के दिन स्नान करता है तो उसे वो महानता और साथ ही साथ आत्मा की तृप्ति जो है वो मिलती है। और ये आत्मा की तृप्ति जो है हम तमाम वहाँ जो श्रद्धालु हैं उनके नेत्रों में देख रहे हैं, जिन अखाड़ों ने स्नान किया है उनकी वाणी में और उनके आशीर्वाद में भी वो बात झलक रही है। आंचल, इस बहुत ही सुंदर प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं शुरुआत करना चाहता हूं इस बात से कि आज माघ मास का प्रारंभ हो चुका है। प्रतिपदा तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन और पुनर्वसु नक्षत्र वही दिन था जब भगवान श्री राम का प्राकट्य श्री अयोध्या धाम में हुआ था। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अरेल घाट के पास का दृश्य है जिसमें लोग आना जाना लोगों का सुबह से ही लगातार जारी है। थोड़ी सी धुंध है, थोड़ी ठंड है शीतलहर के बीच में, लेकिन चूंकि भगवान सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं, सभी को ऊष्मा देते हैं और चरैवेति का संदेश देते हैं, कर्म का संदेश देते हैं, अपने आप को तपाना पड़ता है ये संदेश देते हैं। तो ये तपस्या की भूमि है, ये संतों के, भक्तों के, भगवान के मिलन की, संगम की भूमि है। ये त्रिवेणी है, ये सिर्फ गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी नहीं है, ये त्रिवेणी है ज्ञान भक्ति और वैराग्य की। ये त्रिवेणी है जो संतों की और संतों की वाणियों की। यहाँ पर एक ऐसा अद्भुत दृश्य दिख रहा है और मैं आपको धीरे से वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। जो लोग स्नान करके आ रहे हैं वापस, मैं दोनों चेहरों के भावों को पढ़ने का प्रयास कर रहा था आंचल। जो लोग स्नान के लिए जा रहे थे व्यग्रता के साथ बहुत जल्दी जा रहे थे, और जो लोग वापस आ रहे हैं एक बड़ी सुकून के साथ, एक बड़ी ही खूबसूरत मुस्कान के साथ, एक तृप्ति के साथ आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जो आपके मन, आपकी आत्मा को तृप्त करती है। और समुद्र मंथन से जुड़ी हुई ये पूरी की पूरी कहानी है संगम की। तो लोगों को भी अपने जीवन में अपने सद्गुणों का, अपने दुर्गुणों के बीच मंथन करना पड़ता है। समाज में कई सारे विष, कई सारे अमृत उन्हें मिलते हैं, लेकिन लगातार कर्म करते रहने से ही हमें वो रत्नों की प्राप्ति होती है अपने जीवन में। और समुद्र मंथन की कहानी हमें यही सिखाती है। बिल्कुल, और क्योंकि ये माँ गंगा का तट है और माँ गंगा का वचन ये कहता है कि अगर आप हाथ में अंजलि लेकर उन्हें दिल से याद करते हैं तो आपके पापों को प्रायश्चित करने के लिए वो खुद वहाँ विद्यमान है। और ये एक पूरा जीवन काल का चक्र है अजय, जो हमने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा कि कैसे एक पिता अपने पुत्र को कंधे पे लेकर महाकुंभ लेकर आता है और फिर यही जो चक्र है वो अगले कुछ सालों में रिपीट होगा जब वो पुत्र अपने पिता को इस कुंभ के दर्शन करवाएगा। और यही जीवन का शाश्वत सत्य है जिसे आज हम इस तट पर परिभाषित होते हुए देख रहे हैं। आंचल, आपके प्रश्न और भी गहरे और भी अच्छे होते जा रहे हैं और मुझे खुशी है कि आपने माँ गंगा के साथ शुरुआत की। वो गंगा जो भगवान त्रिविक्रम, जो कि विष्णु का अवतार हैं, उनके नाखून से, दाएं पैर के नाखून से निकली, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में अपने हाथों से
ग्रहण किया और उसके बाद भागीरथ उनको लेकर के आया और भगवान शिव ने अपने सिर पर अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया। वही गंगा गंगोत्री से होते हुए भागीरथ के रथ के पीछे चलते चलती गंगा सागर तक जाती हैं और यही त्रिवेणी होती है गंगा यमुना सरस्वती की। जब बृहद उत्तर प्रदेश था जिसमें जो गंगोत्री, यमुनोत्री और शाम्यप्रास, जहां पर भगवान व्यास ने 18वें पुराण और महाभारत की रचना की, वहीं से सरस्वती निकलती हैं। यहां पर तीनों नदियों का संगम होता है। तो जब मां यमुना देखती हैं कि मां गंगा वहां से आ रही हैं, तो चूंकि गंगा को ब्रह्मद्रव स्वरूपा कहा जाता है, भगवान का ही स्वरूप कहा जाता है उनके चरणों से निकलने की वजह से, और मां यमुना कालिंदी रूप है। इंद्रप्रस्थ में इस वक्त आप हैं और इंद्रप्रस्थ है भगवान की ससुराल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है मां कालिंदी, जो यमुना माई जिसे हम कहते हैं। वो यमुना मां जब आती हैं और जब गंगा मां को देखती हैं जो कि श्वेत धवल रंग की हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके स्वामी जो कृष्ण है वो इस वक्त ब्रह्मद्रव के रूप में आ जाते हैं। तो मां यमुना अपने अस्तित्व को उनमें विलीन कर देती हैं। इसके बाद यमुना आपको नहीं दिखती हैं, वो गंगा बनके गंगा सागर तक जाती हैं। मकर संक्रांति का पर्व गंगा सागर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन गंगा सागर में जाकर के उस समुद्र से, उस अनंत अथाह समुद्र के साथ विलीन हो गई थी, जिसे हम महोदधि के नाम से जानते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मां गंगा, जो कि हम सब और योजना नाम शतैरपि, यानी 1200 किलोमीटर से भी अगर आप मां गंगा 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 ऐसे शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण मात्र से आपके पाप खत्म हो जाते हैं। अगर कोई स्नान करता है और त्रिवेणी में स्नान करता है, और वो भी आज माघ मास के पहले दिन स्नान करता है, मकर संक्रांति में स्नान करता है, भगवान सूर्य के उत्तरायण होने पर स्नान करता है, देवताओं के दिन के प्रारंभ होने के अवसर पर स्नान करता है और दान करता है, तो उसके पुण्य अक्षय हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर से उन पुण्यों को सहेज के नहीं रखना है, क्योंकि हम सनातन धर्म में स्वर्ग को भी बेहतर नहीं मानते। हम मानते हैं मोक्ष को, भगवान के चरणों को। हम लगातार ये कहते हैं भगवान हमें कुछ मिले नहीं, आपके चरणों का अमृत मिलता रहे। तो यहाँ पर जो अमृत है, जो देवताओं को अमृत मिला आंचल, उससे भी बेहतर अमृत यहाँ पर कथामृत और चरणामृत के रूप में मौजूद है। आपने बहुत अहम बात कही कि जब हम बात करते हैं मोक्ष प्राप्ति की, तो राजा परीक्षित ने जब उन्हें 7 दिन का समय दिया गया था और उन्होंने भागवत पुराण को बहुत साफ कोई से सुना, चित मन करके सुना, तो उसमें भी कहा गया है कि महाकुंभ में स्नान करना मेरे धाम जाने के बराबर है। और इस लिहाज से, क्योंकि ये कलयुग है और अभी तो मात्र बहुत कम वर्ष बीते हैं कलयुग के, अभी तो कई चरण आने और बाकी हैं, उस लिहाज से कितना अहम हम मानते हैं इस स्नान की महत्वता को, जब इसे हम मोक्ष से जोड़कर देखते हैं, जो कहीं ना कहीं जिन नागा साधुओं का हम जिक्र कर रहे हैं, जो भस्म वो रमाते हैं, वो भी इसी का प्रतीक है कि आप मिट्टी से उपजे हैं और मिट्टी में ही जाएंगे। आंचल, मुझे लगता है कि आपकी अभिरुचि सनातन सिद्धांतों में, सनातन ग्रंथों में और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए आपने इतना सुंदर प्रश्न किया। और आपने जिस महर्षि राजर्षि परीक्षित का नाम लिया अपने शो में, उन्होंने मां गंगा के तट पर, जो कि हरिद्वार से और दिल्ली से बीच में पड़ता है, उसका नाम ही है जो शुकताल तीर्थ है, वहीं पर उन्होंने गंगा के तट पर एक कहानी सुनी थी, कथा सुनी थी, शुकताल तीर्थ पर। और ये कहानी किसकी थी? यमुना तट पर रहने वाले भगवान कृष्ण की, जिसे हम श्रीमद् भागवत कथा के रूप में जानते हैं। और इस कहानी को श्री वेदव्यास जी ने लिखा सरस्वती मां के तट पे। तो ये जो भागवत कथा है उसका गंगा से संबंध है, क्योंकि वहां पर गंगा के सामने उन्होंने बैठ करके उसे सुना सुखदेव भगवान से। और वो कहानी थी भगवान कृष्ण की, जो कि यमुना के किनारे उनकी सारी लीलाएं हुई, इंद्रप्रस्थ में हुई, मथुरा में हुई, वृंदावन में हुई, गोकुल में हुई, गोवर्धन में हुई। और वो कहानी भगवान वेदव्यास गणेश भगवान से लिखवा रहे हैं शाम्यप्रास बद्रीनाथ में, जहां से मां सरस्वती का उद्गम होता है। तो ये जो तीनों का संगम है, और त्रिवेणी के संगम में स्नान की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिस परंपरा का आपने जिक्र किया आंचल, वो परंपरा आद्य गुरु शंकराचार्य ने शुरू की थी। और यहीं अगर आप संगम के तट पर आएंगे तो आपको वो चिन्ह, वो मंदिर मिलेंगे। जब भगवान आदि शंकराचार्य ने यहाँ से कुंभ की परंपरा, तो उनको प्रणाम करना पड़ेगा। और मैं आद्य गुरु शंकराचार्य के चरणों में नमन करते हुए उनकी इस महान देन को, भारतवर्ष को जो महान देन उन्होंने कुंभ मेले के रूप में दी है,
उनको प्रणाम करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और जो 4 धाम उन्होंने बनाए, और आज भी पूरी शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी महाराज आज सुबह जो पुरी में गंगा सागर के तट पर विद्यमान थे, उसके बाद उनका पदार्पण कुंभ में होगा, जहां पर वो महोदधि यानी समुद्र की आरती की परंपरा उन्होंने शुरू की है। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जो अमृत मैं यह कह रहा था कि अमृत देवताओं को मिला, उससे भी बड़ा अमृत श्रीमद् भागवतम में ही सुखदेव भगवान ने देवताओं को कथामृत नहीं दिया, कथामृत दिया परीक्षित को, और कथामृत सुनने के बाद परीक्षित को मोक्ष हुआ, क्योंकि उन्होंने जान लिया अमृत का रसपान जो है, बिल्कुल अजय, नहीं हूं, क्योंकि मैं इंद्रिय नहीं हूं जी, और मैं एक नित्य बुद्ध शुद्ध आत्मा हूं। बिल्कुल, और कथा अमृत का रसपान जो है वो कलयुग वासियों के पास है। मतलब नाम जपना ज्यादा आसान है, लेकिन अगर वो भी लोग नहीं कर पाते तो खैर ये उनका प्रारब्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम आध्यात्मिक अपडेट्स के लिए, और प्रयागराज से लगातार हम आपसे आगे भी बुलेटिन्स में जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर महाकुंभ से जुड़ी अनस्टॉपेबल कवरेज है, और हमारी कोशिश है कि कोई तस्वीर, कोई ऐसा भावुक क्षण, वो पल ना छूटे जो हमारे कैमरे आपके लिए कैद करें। अगर आप घर पर भी हैं तो इसकी अनुभूति आपको घर बैठे होगी।